नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है Realme Narzo 100X 5G फ़ोन। इस वीडियो में आपको इसके 20 प्लस हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। ऐसे ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिनसे कि आप अपने फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर पाओगे और बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर जो रिंग लाइट दी गई है, इसके अलग अलग कलर चेंज कर सकते हो। कॉल आएगी तो अलग कलर में जलेगा, मैसेज आएगी तो अलग कलर में जलेगा। साथ ही साथ ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फीचर की। तो सबसे पहले इस रिंग लाइट के कस्टमाइजेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पे आना है और यहीं पे नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा पल्स लाइट। इसको Realme पल्स लाइट बोलता है। पल्स लाइट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये जो ऑप्शन मिल रहा है पल्स लाइट का, इसको ऑन कर देना है। अब एक्टिव पीरियड पे जाना है, आपका शेड्यूल टाइम पे सेलेक्ट होगा, आपको ऑल डे पे सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना, इस चीज़ को जरूर कर लेना है और ओके करना है। उसके बाद कॉल पे जाना है और यहाँ पे ये डिसेबल मिलेगा, इसको ऑन कर देना। लाइट स्टाइल पे जाकर के जिस भी कलर में आपको लाइट जलवानी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपकी लाइट जलती हुई दिखाई देगी। जब भी कोई कॉल आएगी तो यहाँ पे लाइट जो है, रिंग लाइट है, इस तरीके से ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जिस भी कलर में चाहो उस कलर में कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद बैक आएंगे। नोटिफिकेशन के लिए कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे इनको इनेबल कर दीजिए और लाइट स्टाइल पे जाके जिस भी कलर को जलवाना है अपने नोटिफिकेशन के लिए उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से नोटिफिकेशन के टाइम पे ब्लिंक करेगी। इसको भी अप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से आप अलार्म पे जाकर के अलार्म को ऑन कर दीजिए और म्यूजिक को जाकर के म्यूजिक को ऑन कर देना यहाँ से। तो म्यूजिक पे लेकर होगा तब भी आपकी रिंग लाइट जलती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन आप ऑन कर दीजिएगा, सारे में ही जो आप रिंग लाइट को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट फीचर की। तो यहीं पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो जब भी आपका फ़ोन कहीं भी रखा होगा तो कुछ इस तरीके से आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप जरूर ऑन कर लीजिए। अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए हम जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे जाना है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे आने पर, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन पे आना है और इस पे आने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन मिल रहा है रेज टू वेक। इसको आप जरूर ऑन कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपका फ़ोन इस तरीके से रखा हुआ है कहीं पे और जैसे आप अपने फ़ोन को इस तरीके से उठाओगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। तो इस फीचर को आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर सेक टू लॉन्च का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको टर्न टॉर्च ऑन पर क्लिक कर देते हो तो क्या होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को इस तरीके से सेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट जलेगी और फिर से सेक करोगे तो फ्लैश लाइट बंद भी हो जाएगी। तो इस फीचर को भी आप इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है, फिर से कर देंगे तो यहाँ पर फ्लैश लाइट बंद भी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे बैक आ रहा है एक बार और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। ये दोनों ऑप्शन आप ऑन कर देना, इससे कि आप यहाँ पर जो है 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले पाओगे इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन ऑफ गेस्चर मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्टकट मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे से, जिनको आप लॉक स्क्रीन से ही शॉर्टकट तरीके से यूज़ कर पाओगे। इन सबको आप पहले ऑन कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यूज़ कैसे होते हैं। तो इसको भी मैं ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर आप होम स्क्रीन पर डबल टैप करते हो तो स्क्रीन बंद भी हो जाएगी और फिर से डबल टैप करते हो तो स्क्रीन ऑन भी हो जाएगी। तो इसको ऑन करने के बाद आप डबल टैप करके स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहीं पे ऑप्शन मिलता है ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा एंड ड्रॉ वी टू टर्न टॉर्च ऑन ऑफ। अगर आप लॉक स्क्रीन पे ओ बना देते हो, देखिए मैं लॉक कर दिया स्क्रीन को, यहाँ पे ओ बना दूंगा तो देखिए यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है, डायरेक्ट कैमरा ओपन हो गया। शॉर्टकट तरीके से आप कैमरा ओपन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर मैं वी बना देता हूँ तो यहाँ पे जो है टॉर्च ऑन हो जाएगी। देखिए टॉर्च ऑन हो चुकी है और फिर से मैं बंद कर दूंगा तो टॉर्च बंद भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर जो है शॉर्टकट यूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ ए बनाओगे या फिर वी बनाओगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन होगा। अब इस कैलकुलेटर की जगह पे आप कुछ और भी ऑन करवा सकते हो। बस इसके लिए आपको यहाँ पर लॉन्च कैलकुलेटर पे जाना है, ओपन ऐप पे जाना है और जो भी ऐप आपको ओपन करवाना है उस ऐप को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ यूट्यूब को ओपन करवाना है तो मैंने यूट्यूब को सेलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से एम बनाओगे जेमिनी आएगा, डब्ल्यू बनाओगे रिकॉर्डर आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यूट्यूब को यहाँ पर सेट कर दिया। तो नीचे की तरफ मैं वी बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपसे लॉक पूछेगा, लॉक डाल दीजिए तो आपका डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो चुका है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से इनका यूज कर सकते हो। आप दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे बैक और बात कर लें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो फिर से बैक आ जाएंगे और यहीं पे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है AI डायनेमिक बटन, इस पे जाना है और यहाँ से आप AI की जो बटन होती है डायनेमिक बटन, इसको भी आप कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड, ये जो पावर बटन होती है इसको आप अगर स्विच ऑफ नहीं हो रहा है आपका फ़ोन तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन आता है। इस पर जाकर के आपका इस पर सेलेक्ट होगा डिजिटल असिस्टेंट पे, तो आप स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे।
पावर मेन्यू को सिलेक्ट कर देना। इस तरीके से आप यहाँ पर स्विच ऑफ भी कर पाओगे अपनी इस पावर बटन को प्रेस करके। बैक आएंगे और फिर से बैक आएंगे। यहाँ पे स्प्लिट व्यू का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप दो ऐप्स एक साथ चलाना चाहते हो तो क्या करना होगा आपको, देखिए इसको इनेबल कर देना है। अब मान लीजिए आपको डायलर चलाना है, तो सॉरी मैं मान लीजिए क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अब क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अगर दो ऐप्स एक साथ चलाना चाहते हो तो इस तरीके से करिए, 3 डॉट पे आइए और यहाँ पे स्प्लिट व्यू पे क्लिक कर दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्रोम है वो ऊपर जा चुका है। अब आपको कोई दूसरा ऐप्स को ओपन करना है तो देखिए मेरे दोनों ऐप्स एक साथ चल रहे हैं। मैसेज नीचे की तरफ चल रहा है और क्रोम ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों ऐप्स एक साथ चला सकते हो यहाँ पे बड़ी आसान तरीके से स्प्लिट स्क्रीन का यूज करके। अब बात कर लें नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर बैक आ जाएंगे। यहीं पे आपसे मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो। फ्लोटिंग विंडो का मतलब ये होता है अगर आप किसी भी ऐप्स को विंडो में चलाना चाहते हो तो यहाँ से आप कर पाओगे। मान लीजिए आपको यूट्यूब को चलाना है विंडो में, तो यूट्यूब को ओपन करना है और यूट्यूब को ओपन करने के बाद इस तरीके से कर देना है और 3 डॉट पे जाकर के फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक कर दीजिए। अब इस विंडो को आप छोटा बड़ा कर सकते हो और कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए यूट्यूब ऊपर चलता रहेगा और आप बाकी के काम भी इस तरीके से कर पाओगे। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप कोई भी काम कर रहे हो और यूट्यूब सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो वो भी साथ में ही कर पाओगे। अब इसको अगर कट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद फिर से सेटिंग में आएंगे और बैक आ जाएंगे। यहीं पर आपसे मिल जाएगा 1 हैंडेड मोड। अगर आप इस फ़ोन में यहाँ पर अपने फ़ोन को 1 हैंडेड मोड में चलाना चाहते हो, आपके हाथ छोटे हैं, तो इस तरीके से कर दीजिए तो आपका फ़ोन 1 हैंडेड मोड में आ जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से चला सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आपसे मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो इसकी सेटिंग देख लीजिए। हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड को इनेबल करना है और ओके करना है। उसके बाद डेफिनेशन पे जाना है और यहाँ पे हाई पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब आ जाएंगे बैक और बैक आने के बाद यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, देखिए पॉकेट मिस टच प्रिवेंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने पॉकेट में फ़ोन को डाल लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी स्क्रीन ऑन हो जाया करती है और आपकी बैटरी खत्म हुआ करती है। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो ये पॉकेट मोड में चला जाएगा, तब बार बार आपकी स्क्रीन ऑन नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कुछ और डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग्स। इसमें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है ऑटो रोटेट ऑफ। अगर आपका फ़ोन बार बार रोटेट कर रहा है तो सॉरी, यहाँ पे ऑटो रोटेट ये वाला है। अगर आपका फ़ोन बार बार रोटेट कर रहा है तो इसको ऑन कर देना, डिसेबल कर देना, तो आपका फ़ोन रोटेट नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आप हाई पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। आपका स्टैंडर्ड पे क्लिक होगा तो आप इसको हाई पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप अपने स्क्रीन को काफ़ी हाई स्पीड में स्क्रॉल कर पाओगे। बैक आ जाएंगे और यहीं पे आपको ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि कितनी टाइम बाद आपकी स्क्रीन बंद हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। बैक आएंगे और दोस्तों यहाँ पे चलेंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में और नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ग्लांस फॉर रियलमी पे आ जाना है। अब इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो जब आप अपने फ़ोन में नेट से कनेक्ट करोगे या फिर सिम डाल दोगे तो क्या होगा कि जितनी बार आप यहाँ पर स्क्रीन लॉक करोगे इस तरीके से, उतनी बार आपका अलग अलग वॉलपेपर यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अभी इसमें ना तो सिम पड़ा ना वाईफाई से कनेक्ट है, इसलिए अलग अलग यहाँ पर शो करना मुश्किल है। तो देखिए फिर भी यहाँ पर जो है अलग अलग वॉलपेपर आ रहा है। जितनी बार मैं ओपन कर रहा हूँ उतनी बार अलग वॉलपेपर आ रहा है। तो ऑटो वॉलपेपर को आप इस तरीके से सेट कर पाओगे और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में भी जाकर के आप कुछ सेटिंग कर पाओगे। बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आएंगे और फिर से बैक आ जाएंगे। यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ से आप अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर पाओगे। ऐप ड्रॉअर का अगर यूज करना है तो यहाँ पर विद ड्रॉअर को यूज कर लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है डबल टैप टू एम्पटी टू लॉक स्क्रीन। अगर आप जहाँ पे भी खाली स्थान होता है वहाँ पे डबल टैप कर देंगे तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अब ट्रांजिशन एनिमेशन आप यहाँ पे जो है सेट कर सकते हो। जब ऐप स्क्रॉल करते हो आप तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग अलग ट्रांजिशन दिए गए हैं, उनको आप सेट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि क्यूब वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो जब भी आप अपने ऐप्स को इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो क्यूब की तरह स्क्रॉल होगा। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग में आने के बाद यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इन सबको ऑन कर दीजिए। तो आपके ऐप्स के किनारे देखिए यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास का इफेक्ट जो है वो आ चुका है। अगर आपको कंट्रोल सेंटर की सेटिंग करनी है तो यहाँ पे सेटिंग का आइकन ऊपर कंट्रोल सेंटर में जाना है और सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको इस तरफ जो भी कंट्रोल सेंटर मिल जाते हैं उनको अगर आप फ्रंट पे लाना चाहते हो तो इसको आप इस तरीके से, जैसे कि मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लाना है तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं।
इस तरीके से। और अगर आपको दूसरी तरफ ले जाना है तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप इस तरीके से कंट्रोल सेंटर चेंज कर पाओगे। अगर कोई हटाना है, जैसे कि मुझे इसका काम नहीं है तो इसको हम हटा देंगे इस तरीके से, तो पीछे वाले आगे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंट्रोल सेंटर को भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाओगे। अब दोस्तों 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पर कस्टमाइज क्विक सेटिंग पे जाएंगे। अब यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर की सारी सेटिंग कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर भी चेंज कर सकते हो। देखिए क्लासिक वाला कुछ इस तरीके से आता है, नॉर्मल सा कंट्रोल सेंटर है, लेकिन आप अगर स्प्लिट पे यूज करोगे तो इस तरफ से कंट्रोल सेंटर आएगा और इस तरफ से आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी। अब यहाँ पे देखिए टाइल का कलर भी चेंज कर सकते हो, मल्टी कलर फॉलो सिस्टम कर देंगे तो यहाँ पर ऐप्स सिस्टम के कलर में आएंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग कलर में रखना है तो यहाँ पर मल्टी कलर में कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर में सारे के सारे यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं वो दिखेंगे। ये देखिए येलो दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, इस तरीके से अलग अलग सारे दिखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे बैक, और यहाँ पे दोस्तों कुछ और सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम एंड अपडेट्स में जाएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन। अगर आपको नीचे की तरफ बटन्स चाहिए तो बटन्स पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नीचे की तरफ बटन्स आ जाएंगी। तो गाइज ये थे कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक जो कि मैंने आपको बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।